तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोर टीवी को लेकर के। स्ट्रीम बॉक्स मीडिया कंपनी की तरफ से हमें डोर टीवी देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी है, यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी मॉडल हम बोल सकते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम बॉक्स मीडिया के बारे में। इसके इन्वेस्टर्स के बारे में हमें पता लग रहा है कि एक माइक्रोमैक्स बेस्ड कंपनी है। राहुल शर्मा जो कि माइक्रोमैक्स के को फाउंडर है, वो हमें इसके लॉन्च इवेंट के ऊपर भी देखने को मिले थे। इसके अलावा जो हमें रिपोर्ट्स के थ्रू खबर मिल रही है उससे पता लग रहा है कि निखिल कामत का भी इसके अंदर पैसा है, मतलब उनकी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। जो जीरोदा के को फाउंडर हैं उनकी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो बात करते हैं इसी के बारे में डिटेल से और देखेंगे क्या ये सच में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट या सब्सक्रिप्शन मॉडल बनता है या नहीं हमारे इंडिया के कंज्यूमर या इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये लोग दे रहे हैं, मतलब क्या प्रोडक्ट है, क्या टीवी है। तो ये हमें 10,000 रुपये के अंदर एक 43 इंच का QLED टीवी दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है माइक्रोमैक्स का ही होगा। अभी तक इन्होंने रिवील नहीं किया है, मेरे हिसाब से ये माइक्रोमैक्स का ही होगा। और माइक्रोमैक्स इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट टीवी इतना स्मूथ, इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। ऑन द अदर हैंड जो ओएस है उसके ऊपर डिपेंड करती है टीवी की स्मूथनेस। तो ओएस भी इनका खुद का डोर ओएस है। तो डोर ओएस एक ट्राइड और टेस्टेड ओएस तो नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लाइक एंड्रॉयड टीवी या फिर सैमसंग का टाइजन ओएस या एलजी का वेब ओएस या गूगल का टीवी ओएस, वो सभी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर उन पे ये लोग लॉन्च करते तो पता लगता या समझ में आता कि क्या प्रोडक्ट होने वाला है। लेकिन इनका खुद का डोर ओएस जो कि पहली बार लॉन्च होगा उसके ऊपर ये बेस होने वाला है। और बात करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में, तो 10,000 का हमें ये टीवी मिलेगा। साथ ही में एक्चुअली 10,800 का मिलेगा, जिसके अंदर पहले महीने की सब्सक्रिप्शन 800 रुपये इंक्लूडेड है। इसके अलावा हर महीने 800 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, जो कि हमें मिनिमम 1 साल तक तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और 1 साल तक कंटिन्यू करने के बाद हम या तो अपग्रेड करेंगे, कर सकते हैं अपग्रेड, यानी कि इनके बड़े 55 इंच या 65 इंच जो टीवी ये बाद में लॉन्च करेंगे। अभी इन्होंने लॉन्च किया नहीं है, बस बताया कि फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन देने के बाद या तो हम अपग्रेड कर सकते हैं बड़े स्क्रीन वाले टीवी पे, इनके 55 या फिर 65 इंच वाले टीवी पे, और या फिर हम जो टीवी है उसको वापस कर सकते हैं और 5,000 तक रुपए मिल सकते हैं। 5,000 मतलब एक गारंटीड वैल्यू नहीं है, अप टू 5,000 है। ये डिपेंड करेगा कि आपके टीवी की कंडीशन कैसी है, रिमोट की कंडीशन कैसी है। ये लोग एक, जैसे हम फ्लिपकार्ट के अंदर स्मार्टफोन वगैरह एक्सचेंज करते हैं, ऐसे एक मतलब इनके डिलीवरी तो नहीं, पिकअप पार्टनर को भेजेंगे और वो एनालाइज करेगा या फिर देखेगा कि कितने का आपका टीवी जाएगा। तो उसमें भी कुछ भी हो सकता है। और बात करते हैं कि इज़ इट अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और नॉट। एक्चुअली अगर ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी होगा तो भी काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो बात करते हैं है या नहीं। तो 10,000 का ये हमें टीवी देखने को मिलता है, 800 रुपये की हर महीने की सब्सक्रिप्शन। तो 9,600 रुपये की हमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 साल बाद हमें ब्रेक इवन देखने को मिलेगा, यानी कि 1 साल बाद टीवी की एक्चुअल कॉस्ट हम लोग रिकवर कर पाएंगे। जो ये सब्सक्रिप्शन है 800 रुपये की हर महीने की, इसके अंदर ये लोग दे रहे हैं 24 OTT ऐप्स। इसके अंदर नेटफ्लिक्स नहीं है, नेटफ्लिक्स के अलावा बाकी सारी ऐप का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। जो भी मेजर मेजर ऐप्स है, जैसे G5, जियो सिनेमा, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, सोनी लिव, डिस्कवरी प्लस, और इसके अलावा तो बाकी सारी छोटी मोटी ऐप्स है जैसे हंगामा, और ये जो भी जो काम की नहीं हम लोग कंज्यूम ही नहीं करते जिससे कंटेंट वो है। इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि 300 प्लस लाइव चैनल्स होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो 300 प्लस लाइव चैनल्स हैं वो ये सारे इन्होंने G5 ऐप के अंदर जो लाइव टीवी है उसको इंक्लूड किया होगा, और जियो सिनेमा के अंदर जो लाइव टीवी है उसको इंक्लूड किया होगा। सेम ऐसे ही सोनी लिव और अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर जो हमें लाइव टीवीज़ देखने को मिलते हैं उन सबको इंक्लूड करके इन लोगों ने बताया होगा। यानी D2H वगैरह का कुछ डेडिकेटेड शायद से नहीं देखने को मिलेगा। और ये बाकी लॉन्च, मतलब जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होंगे, जैसे जैसे हमें रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे उसके बाद ही एग्जैक्टली पता लग पाएगा ओएस के बारे में, इंटरफेस के बारे में, और जो लाइव टीवी का क्या सिनेरियो है इसके बारे में।
और साथ ही में लॉन्च इवेंट के ऊपर राहुल शर्मा ने एक बात और कही थी कि हम लोग खाना खाते हुए अपना मन पसंदीदा कंटेंट सर्च करते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं कर पाते कि क्या देखना है बाय द टाइम वी फिनिश आवर मील। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसको चेंज करेंगे एआई की मदद से, और एआई कुछ ऐसा रेकमेंड कर देगा कि हमें मतलब बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, बिल्कुल देखना ही नहीं पड़ेगा कि क्या देखना है, क्या सोचना समझना है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्टेज आई है या फिर ऐसा कुछ हो पाएगा। ऑफ कोर्स हमें टाइम तो लगता है यार कंटेंट सर्च करने में कि क्या हमें देखना है, और इस चीज़ को मतलब ये लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। इसके अलावा वैल्यू फॉर मनी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम पकड़ के चलते हैं कि एक टीवी जो 43 इंच का है वो डिसेंट सा हमें 20 से 25 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है, और ये लोग दे रहे हैं 10 हज़ार के अंदर, और चार्ज कर रहे हैं हर महीने की सब्सक्रिप्शन 800 रुपये। तो इस हिसाब से लगभग आप लगा लो, अगर 20 हज़ार का हम डिसेंट सा टीवी पकड़ के चलें तो 1 साल के बाद बीईपी आएगा इनका, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपकी टीवी की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं वाईफाई चार्जेस की, तो मिनिमम 500 रुपये का, अगर हम सस्ते से सस्ता कोई भी ब्रॉडबैंड प्लान या एयर जियो फाइबर वगैरह या कुछ भी पकड़ के चलें, कोई भी फाइबर नेट वगैरह, तो हमें मिनिमम 500 रुपये का तो सब्सक्रिप्शन उसका भी मिलेगा। तो अगर 800 रुपये आप उसका पे कर रहे हो और 500 रुपये आप वाईफाई का पे कर रहे हो, तो आपको इनडायरेक्टली 1200 रुपये हर महीने स्पेंड करने पड़ रहे हैं जस्ट फॉर OTT एंड वाईफाई। दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ नॉट अ ग्रेट डील। तो 1200 रुपये हर महीने आपको अगर ये पे करने पड़ रहे हैं और 12 महीनों तक आप करोगे तो 144, यानी कि 14,400 रुपये, और ये 1 साल का खर्चा है। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन कहीं भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम कि क्या हम 1 साल के बाद बिना सब्सक्रिप्शन के टीवी को यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है शुरुआत से भी, या मतलब जब तक आपको उस टीवी को यूज करना है तो 800 रुपये की सब्सक्रिप्शन आपको देते रहना होगा, ये इन लोगों का प्लान है। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि अभी तक नेटफ्लिक्स ऑन बोर्ड नहीं हुआ है, जल्दी हम नेटफ्लिक्स को भी लेकर के आएंगे, उससे बात चल रही है। तो मुझे लगता है अगर नेटफ्लिक्स आएगा तो ये लोग कहीं फ्यूचर में अपनी सब्सक्रिप्शन के प्राइस को ना बढ़ा दें। और माइक्रोमैक्स का टीवी होगा ये मेरे हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता पैनल क्वालिटी और वो सब कैसी होगी। और साथ ही में जो रिमोट है वो ये लोग बोल रहे हैं सोलर पावर्ड रिमोट है, जिसको टाइप सी से हम चार्ज भी कर सकते हैं। और सोलर पावर्ड है तो मतलब कुछ भी, जैसे बाहर इंडोर आउटडोर में सोलर से चार्ज कर सकते हैं, या फिर इंडोर लाइटनिंग से भी चार्ज होगा, यानी जैसे हमारा बल्ब वगैरह जला हुआ है तो उसकी चार्जिंग से, उसकी लाइट से चार्ज होगा, या ऐसे कुछ। खैर ये तो कुछ नई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो थ्रेट है इन लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें एंट्री एकदम मुश्किल हो, कुछ एंट्री बैरियर हो, क्योंकि सैमसंग, LG, रियलमी, रेडमी, इन सब के हमें टीवी तो पहले से ही देखने को मिलते हैं, मतलब हार्डवेयर में ये लोग हैं ही। अगर ये ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल भी ले आए तो इनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी, और ये मासिस तक टारगेट कर पाएंगे, तो शायद ये लोग और सस्ते प्राइस पे भी अवेलेबल करवा दे। अभी 800 रुपये पर मंथ फॉर दीज 24 OTT सब्सक्रिप्शन, वे मोर, बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी ये मार्केट एकदम नया नया है और कहीं भी किसी भी तरीके से वैल्यू नहीं दिख रही कि 800 रुपये आप हर महीने दे के इस सब्सक्रिप्शन को भी एक्टिव करो, क्योंकि वाईफाई के भी आप कम से कम लगाओगे तो 500 रुपये आपको देने होंगे। तो इसी वजह से ये काफ़ी महंगी सब्सक्रिप्शन बन जाती है, तो मुझे इसमें कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलती है। अगर ऐसा कुछ होता कि 1 साल के बाद टीवी आपका हो जाएगा, या फिर 1 साल के बाद आप सब्सक्रिप्शन कुछ कम दो, खैर कम सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि 300 रुपये से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि यही छोटी मोटी हंगामा वगैरह, छोटी मोटी कुछ OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन दे देंगे, लाइक कुछ न्यूज़ चैनल्स वगैरह। न्यूज़ चैनल्स तो खैर वैसे भी फ्री है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो कहीं भी इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मुझे तो वैल्यू दिख नहीं रही है। और ये जो 299 वाला है उसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि 299 का सब्सक्रिप्शन प्लान क्या ही होगा। इस सब्सक्रिप्शन के साथ जाने से अच्छा ये होगा कि आप एक 20 से 25 हज़ार तक का डिसेंट सा एक टीवी खरीद लो,
और अपना 500 रुपये का वाईफाई का रिचार्ज कराओ, या जो भी आपके OTT के साथ में 700-800 रुपये में OTT की सब्सक्रिप्शन के साथ में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी मंथ में OTT की सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल वाले प्लान पे भी शिफ्ट कर सकते हो। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी जो कि इसके अंदर नहीं रहेगी, आपको फिक्स 800 रुपये तो देने ही होंगे। शायद से प्लस GST भी हो तो ये और एक्सपेंसिव हो जाएगा। 28% या 18% GST होगा तो उस हिसाब से ये शायद से और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यही था इस वाली वीडियो में। खैर, टीवी की ब्रांड के बारे में इन लोगों ने नहीं बताया, डोरी लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये माइक्रोमैक्स का ही होगा। QLED टीवी होने वाला है। 40 वोट के हमें डोल्बी एटमॉस 40 वोट के स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये तो कुछ नया नहीं है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड सा ही बन गया एक तरीके से। सभी नॉर्मल से टीवी में हमें ये सब देखने को मिलता है। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है आज के दिन में। तो बस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। बाय बाय।